जाको राके साइया। साइया समझते हैं? ईश्वर परमात्मा। ईशोभाषमिदं सर्वम। जिसको साइया रक्षा करता हो, जाको राके साइया, मार सके ना कोई और बाल नमक का कर सके जो जग बैरी होय। कुछ लोग तो ऐसे बैठे हैं जैसे मानो कि लोटा लेकर बैठे खेत में, अपने गोदाम खाली कर रहे हो। अरे पालती बिर के बैठो, शांति से बैठो। बोलिए भक्तोसल भगवान की। अरे जो उधर बैठे उनसे कहो भाई इधर बैठ जाओ आकर के, इधर आ जाओ, इधर जगह है। जो बाहर बैठा है इनसे कहो इधर बहुत जगह है, चले आओ इधर बैठ जाओ। बोलिए भक्तोसल भगवान की। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, अबाल रबंका कर सके जो जग बैरी। देखिए शब्द देखने से छोटा है, लेकिन इसका भाव बहुत गर्मा भरा हुआ है, गरिष्ठ है। साइया, अभी हम चल रहे हैं, कोई पता नहीं क्या होगा। हम घर से सही निकलते हैं कि हम ठीक समय पर निश्चित समय अपनी जगह पर गंतव्य जगह पहुंच ही जाएंगे, लेकिन पता चलता रास्ते में कुछ और हो गया। ऐसा कभी कभी बहुत से घटनाएं घट जाती है। सोचता है मनुष्य कुछ, लेकिन नियति का खेल को कोई पहचान नहीं पाया। कब क्या होगा किसी को पता नहीं है। तुलसी जैसी भविता तैसी बनी सहाय, और आपने जावई ताई फई ताई तहाँ ले जाए। वो कहाँ भविता लेकर जाएगी वो कोई पता नहीं है। हम तो किस शब्दों के आशय कुछ और लगाते हैं, लेकिन कुछ निकलता कुछ और ही है। हमारा तो कुछ मतलब कुछ और ही था शब्दों कहने का, लेकिन हम कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देते हैं, कोई लाठी चल जाता है, चप्पल जूता चल जाते हैं। कहते तो हम कुछ और हैं, मेरा भाव तो कुछ और है, लेकिन वहाँ कुछ और ही निकलता है और उसका परिणाम कुछ और निकलता है। हम तो कुछ और भी करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा ईश्वर का मंजूर नहीं होता है, व्यक्ति का मंजूर नहीं होता, उसके भाग में लिखा ही नहीं है। तो कहते हैं कि देखो मैं तो सोचा कुछ और था, हो ही कुछ और ही गया। जय जय श्री राम। क्यों? लेकिन क्या है, लेकिन उन पर विश्वास करो। किस पर? ईश्वरः सर्वभूतानां भगवत भावमात्मनः। ईश्वरः सर्वभूतानां, ईश्वर सर्वव्यापी है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखा था, सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणामी जोर जोग पानी। गोस्वामी जी ने हर वस्तु को नारायण स्वरूप देखा और उनकी वंदना किया। हर वस्तु को, जिन वस्तु को दर्शन किया उनको सब में ही ईश्वर दिखाई देते थे। सुनी चेष्टा के पंडिता समदर्शन। जैसे ज्ञानी को गीता भगवान कहते हैं कि श्वान से लेकर के पंडित से लेकर के जीव जंतु हर वस्तु में ईश्वर दिखाई देता हो। सुनी चेष्टा के पंडिता समदर्शन। समदर्शनों का तो यही सिद्धांत तो होता है, उस सब में ही ईश्वर ही देखा करते, ईश्वर मैं देखा करते हैं कि मेरा प्रभु सर्वंतर्यामी सर्वगामी, मेरा प्रभु अपरिमित शक्ति वाले, सब में वही व्याप्त है। वो तो ईश्वर में देखा करते, ईश्वर सर्वभूतानां। लेकिन दृष्टि क्या है हमारी, आपकी दृष्टि में थोड़ा सोच है, और इसीलिए उसका फल भी विपरीत होता है। देखो शिव पुराण में स्पष्ट एक दो श्लोक लिखा है कि पुण्य क्षेत्र कृतम पुण्यम महत पुण्यप जायते, और पुण्य क्षेत्र कृतम पापम महत दंडप जायते। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पुण्य महान फल देने वाला होता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में किया हुआ पाप महान दंड देने वाला होता है। क्यों? हम तो बड़े ही रसगुल्ला मिठाई बहुत खाया करते हैं, लेकिन जब पता चलता है, जब खुजली हो जाती है तो कहते हैं तो मर गए। तो खुजली में भी थोड़ा खुजलाने में मजा आ गया, लेकिन जो खुजलाने के बाद जलन होती है तो कहते अब तो दैया मर गए।
खाने का स्वाद तो लिया, लेकिन जलन कौन बर्दाश्त करेगा। याद रखो, हमने जो बोया था वो तो फल भोगना ही पड़ेगा, वो मिटेगा नहीं, भोगना ही पड़ेगा। या तो मिट सकता है किसी महापुरुषों के चरण से, भगवत भक्ति से, किसी के आशीर्वाद से हो सकता है मिट जाए, लेकिन वैसे अन्यथा मिटने वाला नहीं है। जय जय श्री राम। तो हम जो प्रश्न उठाए थे बड़े गरिमा भर शब्द हैं। जाको राके शाइया मार सके न कोई, बाल नमक का कर सके जो जग वैरी हो। यदि इस प्रसंग को उठाया जाए तो समय बहुत चाहिए, इन पर कथाएं बहुत हैं, असंख्य कथाएं हैं। जैसे राम अनंत अनंत गुण, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं गावही बुद्धिमन संता। तो एक थोड़ी है हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो जाको राके शाइया मार सके न कोई। ठीक, ये घटना हमारे पर है। इसमें मुझे ये आज पहली याद आई है कि 8 तारीख को मेरी घटना घट गई थी, हमारी स्कूटी टूट गई है पूरी से, इसलिए मुझे याद आया कि हम बिल्कुल सुरक्षित थे। गाड़ी टकराई,